वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 से अध्याय 8 तक। अध्याय 1। कुरिन्थी में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थेनेस का पत्र। आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है, और अब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास से सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, आप लोग एक मत होकर दलबंदी से दूर रहें। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। खलोए के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में प्रत्येक अपना अपना राग अलापता है। मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोल्लोस का हूँ, मैं कैफस का हूँ और मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? ईश्वर को धन्यवाद कि मैंने क्रिस्पुस और गायुस को छोड़कर आप लोगों में किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि आपको पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है। हाँ, मैंने स्तेफनुस के परिवार को भी बपतिस्मा दिया। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इनके अतिरिक्त किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा का व्यवहार नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका ना पड़े। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहाँ हैं?
क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्य से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। अध्याय 2। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। हम उन लोगों के बीच प्रज्ञा की बातें करते हैं जो परिपक्व हो गए हैं। यह प्रज्ञा ना तो इस संसार की है और ना इस संसार के अधिपतियों की, जो समाप्त होने को है। हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की घोषणा करते हैं जो अब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था, और जिनको संसार के अधिपतियों में किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उन्हें जानते तो महिमा में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। ईश्वर ने अपनी आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी था लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर की आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृतिक मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जानता है?
कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। अध्याय 3। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती हैं। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृतिक मनुष्य से मसीह में मेरे निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने आपको ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि आप उसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी उसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृतिक हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृतिक हैं और निरे मनुष्य जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या यह निरे मनुष्य जैसा आचरण नहीं है? अपोलोस क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वस्तुपति की तरह नींव डाली है। कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। यदि इस नींव पर लोग निर्माण के कार्य में सोना, चांदी, रत्न, लकड़ी, घास अथवा भूसा काम में लाएंगे तो हर एक का काम प्रकट किया जाएगा। प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा, और उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी। जिसका भवन कायम रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। फिर भी वह बच जाएगा जैसे कोई आग पार कर बच जाता है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। कोई अपने को धोखा ना दे। यदि आप लोगों में कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार हैं। इसलिए कोई मनुष्य पर गर्व ना करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलोस अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, वह सब आपका है। परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। अध्याय 4। लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के करिंदा समझें। अब करिंदा से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्य का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता। मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरे न्याय करता है। इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलोस के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करे
और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्व क्यों करते हैं मानो यह आपको ना दिया गया हो? अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, हमारे बिना ही आपको राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्यों में सबसे नीचा रखा है। हम रंगभूमि में प्राणदंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए, स्वर्गदूतों और मनुष्य दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचड़े और समाज के कूड़ा करकट हों। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूं, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान मानकर समझा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हों, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने सुसमाचार द्वारा ईसा मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। इसलिए मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप मेरा अनुसरण करें। इसी में मैंने प्रभु में अपने प्रिय एवं विश्वासी पुत्र तिमोथी को आपके यहाँ भेजा है। वह आपको मसीह के विषय में मेरी शिक्षा का स्मरण दिलाएगा, जिसका मैं सब जगह हर कलीसिया में प्रचार करता हूँ। कुछ लोग यह समझकर घमंडी बन गए हैं कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा। यदि प्रभु की इच्छा हो तो मैं शीघ्र ही आप लोगों के यहाँ आऊँगा और उनकी बातों से नहीं बल्कि उनके कार्यों से उन घमंडियों को परखना चाहूँगा, क्योंकि ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मैं लाठी लिए आपके पास आऊँ या प्रेम और कोमलता का भाव लेकर? अध्याय 5। आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए। मैं शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया है मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु ईसा के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु ईसा के अधिकार से उन व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप ये नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है? आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाएं, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। मैंने आप लोगों को अपने पत्र में लिखा कि व्यभिचारियों से मेल जोल ना रखें।
मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि आप इस संसार के व्यभिचारियों, लोभियों, धोखेबाजों या मूर्ति पूजकों से कोई भी संबंध नहीं रखें। ऐसा करने के लिए आपको संसार को ही छोड़ देना होता। बल्कि मैंने लिखा कि यदि भाई कहलाने वाला कोई व्यक्ति व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, निंदक, शराबी या धोखेबाज है तो उसके साथ भोजन तक नहीं करें। बाहर वालों का न्याय करना मेरा काम नहीं, ईश्वर बाहर वालों का न्याय करेगा। घर वालों का न्याय करना आपका काम है। अपने बीच से दुष्ट को निकाल दो। अध्याय 6। यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि आप विश्वासियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे? यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से छोटे मामले का फैसला करने योग्य नहीं? क्या आप यह नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामले की बात ही क्या है? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामले के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य हैं? यह मैं आपको लज्जित करने के लिए कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसकी क्या ज़रूरत है कि भाई अपने भाई पर आप विश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में पहला दोष ये है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, और वह आपके भाई को। क्या आप ये नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में ना रहें। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, पर स्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर की आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकर नहीं। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु मैं किसी भी चीज़ का गुलाम नहीं बनूंगा। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु ईश्वर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि जिसका मिलन वेश्या से होता है वह उसके साथ एक शरीर हो जाता है? क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। वे विचार से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु वे विचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। अध्याय 7। जिन बातों के विषय में आप लोगों ने लिखा है उन पर मेरा विचार यह है, स्त्री से संबंध नहीं रखना पुरुष के लिए उत्तम है, किंतु व्यभिचार की आशंका के कारण हर पुरुष की अपनी पत्नी हो और हर स्त्री का अपना पति। पति अपने पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे और स्त्री अपने पति के प्रति। पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पति का है, और उसी प्रकार पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पत्नी का है।
आप लोग एक दूसरे को उस अधिकार से वंचित नहीं करें, और यदि ऐसा करें तो दोनों की सहमति से और कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना का अवकाश मिले, और इसके बाद पहले जैसे रहें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान असंयम के कारण आपको प्रलोभन में डाल दे। मैं यह संदेश के रूप में नहीं बल्कि अनुमति के रूप में कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब मनुष्य मुझ जैसे हों, किंतु ईश्वर की ओर से हर एक को अपना अपना वरदान मिला है, एक को यह, दूसरे को वह। मैं विवाहितों और विधवाओं को यह कहता हूँ, यदि वे मुझ जैसे रहें तो यह उनके लिए उत्तम है। यदि वे आत्मसंयम नहीं रख सकते तो विवाह करें, क्योंकि वासना से जलने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है। विवाहितों को मेरा नहीं बल्कि प्रभु का यह आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि वे अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति से मेल करना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करे। दूसरे लोगों से प्रभु का नहीं बल्कि मेरा कहना यह है, यदि किसी भाई की पत्नी हमारे धर्म में विश्वास नहीं करती और अपने पति के साथ रहने को राजी है तो वह भाई उसका परित्याग नहीं करे। और यदि किसी स्त्री का पति हमारे धर्म में विश्वास नहीं करता और वह अपनी पत्नी के साथ रहने को राजी है तो वह स्त्री अपने पति का परित्याग नहीं करे, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है, और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गई है। नहीं तो आपकी संतति दूषित होती, किंतु अब वह पवित्र ही है। यदि विश्वास नहीं करने वाला साथी अलग हो जाना चाहे तो वह अलग हो जाए। ऐसी स्थिति में विश्वास करने वाला भाई या बहन बाध्य नहीं है। ईश्वर ने आपको शांति का जीवन बिताने के लिए बुलाया है। क्या जाने, हो सकता है कि पत्नी अपने पति की मुक्ति का कारण बन जाए और पति अपनी पत्नी की मुक्ति का कारण। सामान्य नियम यह है कि हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में ईश्वर द्वारा बुलाया गया है उसमें बना रहे और उसे प्रभु से जो वरदान मिला है उसी के अनुरूप जीवन बिताए। मैं सभी कलीसियाओं के लिए यह नियम निर्धारित करता हूँ, यदि बुलाए जाने के समय किसी का खतना हो चुका हो तो वह इस बात को छिपाने की चेष्टा ना करे, और यदि बुलाए जाने के समय उसका खतना नहीं हुआ हो तो वह अपना खतना नहीं कराए। ना तो खतने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का। मैं तो ईश्वर की आज्ञाओं के पालन का है। हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था वह उसी में रहे। आप बुलाए जाने के समय दास थे तो इसकी चिंता ना करें। यदि आप स्वतंत्र हो सकें तो दास ही बने रहना अधिक उचित समझे, क्योंकि प्रभु द्वारा बुलाए जाने के समय जो दास था वह प्रभु द्वारा दास मुक्त है, और उसी प्रकार प्रभु द्वारा बुलाए जाने के समय से जो स्वतंत्र था वह मसीह का दास है। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। अब मनुष्य के दास ना बन के भाइयों, हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया है वह उसी में ईश्वर के सामने रहे। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी संपत्ति दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न ना करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ है तो दूसरे की खोज ना करें। यदि आप विवाह करते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती, किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित है वह इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो रोते नहीं हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो,
जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हों, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया और जो कुंवारी है वह प्रभु की बातों की चिंता करती है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को संपन्न करना चाहती है। मैं आप लोगों की भलाई के लिए ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। यदि कोई समझता है कि उसे अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी मंगेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का डर है और उसे इसके संबंध में कुछ करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है कर सकता है, वे विवाह करे। इसमें कोई पाप नहीं, किंतु जिसका मन सुदृढ़ है, जो किसी भी तरह बयान नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, यदि उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वह अपनी मंगेतर युवती का कुंवारापन सुरक्षित रखेगा, तो वह अच्छा करता है। इस प्रकार जो अपनी मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता और वह और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है वह तब तक उससे बंधी रहती है। यदि पति मर जाता है तो वह मुक्त हो जाती है और जिसके साथ चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल किसी मसीही से। फिर भी यदि वह वैसी ही रह जाए तो यह और अच्छा करती है। यह मेरा विचार है और मुझे विश्वास है कि ईश्वर का मनोभाव मुझ में विद्यमान है। अध्याय 8। अब देवताओं को अर्पित मांस के विषय में हम सब को ज्ञान प्राप्त है कि ये मानी हुई बात है, किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है तो वह अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया गया है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तत्कथित देवता हों, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है। और एक ही प्रभु है, अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु यह ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे। वे वह मांस देवता को अर्पित समझकर खाते हैं और उनका अंतकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। भोजन हमें ईश्वर के निकट नहीं पहुंचा सकता। यदि हम उसे नहीं खाते तो उससे हमें कोई हानि नहीं, और यदि हम उसे खाते हैं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं। किंतु इसका ध्यान रखें कि आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण ना बने। मान लें कि आपको ज्ञान प्राप्त हो और आप किसी देव मंदिर में भोजन करने जाएं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको यह करते देख ले जिसका अंतकरण दुर्बल है, तो क्या उसे देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? इस तरह आपके ज्ञान के कारण उस दुर्बल भाई का विनाश होता है जिसके लिए मसीह मरे। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने और दुर्बल अंतकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 36 वचन 10। आइए इस वचन से हम ईश्वर को अपने जीवन का स्रोत बनाएं। तू ही जीवन का स्रोत है, तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। यीशु तू ही जीवन का स्रोत है, तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। तू ही जीवन का स्रोत है, तेरे ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। यीशु तू ही जीवन का स्रोत है, तेरे ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। इन योर लाइट ओ लॉर्ड वी सी लाइट। हाँ प्रभु, हम आपकी ज्योति में ज्योति देखते हैं प्रभु जी। जितने लोग अंधकार में हैं उनके जीवन में आज आपका प्रकाश आ जाए प्रभु जी, ज्योति उत्पन्न हो जाए प्रभु, उनको रास्ता दिखने लगे प्रभु। जो भटक रहा है, अंधकार में भटक रहा है, दुष्ट शक्तियों से जो पीड़ित है, यीशु नासरी के नाम पर हर प्रकार का दुष्ट शक्ति, हर प्रकार का बंधन खुल जाए प्रभु। दुष्ट शक्तियां दूर हो जाए, शैतान की शक्तियां नष्ट कर दिया जाए, सारा बंधन खुल जाए और सब के सब आज आपकी ज्योति का अनुभव करें, आपका छुटकारा का अनुभव करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। सबको जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।